बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। नाज़रीन इकराम, आज आपके सामने मैं एक मसले के ऊपर गुफ्तगू करना चाह रहा हूँ। 1974 के अंदर जो मसला ख़त्म नबूवत ज़ेर बास लाया गया कौमी असम्बली के अंदर, और उस पर तमाम अहले इस्लाम और इस्लाम के मुद्दईयान ने, इस्लाम के दावेदारों ने मिलकर ख़त्म नबूवत के मुनकिरों के ख़िलाफ़ एक तहरीक चलाई थी, और वो तहरीक बिलाखिर पास हुई और भुट्टो ने कादियानी मिर्ज़ाइयों की तकफ़ीर की। बहुत अच्छा इक़दाम था, बहुत अच्छी मेहनत थी। अल्लाह ताला मेहनत को कबूल फ़रमाए, और हमारे ये हज़रात जिन लोगों ने इसमें कोशिशें की हैं, अल्लाह उनको उनकी अपनी शान के मुताबिक उनको अजर अज़ीम अता फ़रमाए। यहाँ जो मुझे आपके सामने चीज़ पेश करनी है वो ये कि 1974 के हवाले से कुछ लोगों ने कुछ वसवसे फैला रखे हैं, तो मैंने सोचा कि वो वसवसे उनका हल आपके सामने जो है कर दिया जाए और बता दिया जाए कि वो किस बुनियाद पर फैलाए जा रहे हैं और उन वसवसों का हल क्या है। शाह महमूद नूरानी साहब की एक तकरीर मैंने सुन रहा था, वीडियो नेट के ऊपर मौजूद भी है। शाह महमूद नूरानी साहब अपनी तकरीर के अंदर फरमा रहे थे कि ये सारी की सारी मेहनत उनकी है, सारी मेहनत उन्होंने की है। खैर, हमें इस चीज़ से कोई नहीं है, हर बंदे ने अपने तौर पर मेहनत की होगी तो अपनी मेहनत को बयान कर सकता है, लेकिन इसको इस तौर पर बयान कर देना कि सारी मेहनत उनकी हो, अपनी मेहनत को बयान कर देना और इस अंदाज में, तो ये मेरे ख्याल में बहुत नामुनासिब है। शाह महमूद नूरानी साहब ने अपनी तकरीर के अंदर कुछ बातें बहुत अजीब अजीब की, और बहुत पुरानी तकरीर है उनकी, बहुत अरसे से ये चीज़ चल रही है। हम ये जवाब क्यों दे रहे हैं? क्योंकि 1974 और आज के बीच में 2020 चल रहा है, एक बहुत लंबा फासला है। 45 साल के करीब का, तकरीबन 46 साल का फासला बनता है। ये जवाब देने की जरूरत अब क्यों पेश आ रही है? पहले तो मैं इस मसले को हल कर दूं। 1974 की जो कौमी असम्बली की गुफ्तगू थी, जो मसला ज़ेर बास लाया गया था, वो उस वक्त ऑडियो रिकॉर्ड हुई थी। फिर वो कौमी असम्बली की जो रिकॉर्डिंग होती है वो 30 साल बाद उसको ओपन किया जाता है। तो 30 साल बाद सन 2004-05 में इसको ओपन होना था। फिर ये बिलाखिर जो है पीपल्स पार्टी की हुकूमत में ओपन कर दी गई। फिर उसको तर्जमे के साथ शाया कर दिया गया, उर्दू तर्जमे के साथ। ये मेरे पास मुसद्दिक़ा रिपोर्ट है कौमी असम्बली की, इसको छाप दिया गया, 5 जिल्दों में ये छपी हुई है। अब ज़रूरत इसलिए पेश आई कि 30 साल तक बरेलवियों की तरफ से, रज़ा ख़ानियों की तरफ से, शाह महमूद नूरानी साहब की तरफ से और उनके मानने वाले बहुत सारे बरेलवी उलमा की तरफ से ये ढंडोरा पीटा जाता रहा कि सारा किरदार शाह महमूद नूरानी का और बरेलवी उलमा का है, देवबंदियों का किरदार या तो है नहीं या बहुत कम है। और फिर इस तासुर को उन्होंने फैलाने के लिए बहुत सारे वाक़यात भी घड़े, बहुत सारी बातें घड़ी। इरफान मशहदी की तकरीर नेट के ऊपर मौजूद है, हनीफ कुरैशी की तकरीर नेट के ऊपर मौजूद है, मेरे पास अशरफ आसिफ जलाली का रिसाला फ़िक्र सिरात मुस्तकीम ये है, खादिम हुसैन रिजवी की तरफ से छपने वाला रिसाला अल आकिब है वो मौजूद है। और इस तरीके से शाह महमूद नूरानी साहब की तकरीरों में, वीडियो में ये चीज़ मौजूद है कि उन्होंने वो जो चीज़ें फैलाई। मैं चाह रहा हूँ कि तारीख़ी तौर पर उन चीज़ों का तस्फिया कर दिया जाए, उनके हवाले से आपके ज़हनों को साफ़ कर दिया जाए, ताकि कल को कोई शख्स आपको इन हवालों को पेश करके धोखा न दे सके। वो क्या था, वो क्या चीज़ें थी जो काबिल एतराज़ थी। उन्होंने कहा कि जी, कभी कहते हैं कि जी दस्तखत पहले हमने किए, सबसे पहले हमारे दस्तखत थे। इरफान मशहदी साहब ने इसके ऊपर पूरी एक तकरीर कर दी कि शाह महमूद नूरानी साहब ने कादियानियों के ख़िलाफ़ करारदाद पेश की, और वो करारदाद जो है उस पर शाह महमूद नूरानी साहब ने दस्तखत किए, और दस्तखत करके फिर मुफ्ती महमूद साहब को उस पर राज़ी किया। तो मुफ्ती महमूद साहब ने कहा मैं दस्तखत नहीं करता हूँ। तो शाह महमूद नूरानी साहब ने कहा कि जी तुमने इतने बंदे मरवा लिए, अब दस्तखत नहीं करोगे, ज़बरदस्ती करो दस्तखत। तो करवाए इनसे। ये इरफान मशहदी साहब की तकरीर में वो कहाँ से वो इश्काल पैदा हुआ, मैं वो भी आपको इंशाअल्लाह बताता हूँ। कुछ तो इनके मुअर्रिखों ने, इनके तारीख़ निगारों ने कुछ तो अल्फाज में ऐसा रद्द-व-बदल किया, इबारतों में ऐसी तब्दीली की कि शायद लोग शशोपंज में पड़ जाएं कि शायद ऐसा कुछ हुआ होगा, इसलिए ऐसा हो रहा होगा। तो मैं सबसे पहले ये चंद एतराज़ात हैं, मैं वो बता दूं। पहले मैं आपको एतराज़ात बता देता हूँ, फिर इंशाअल्लाह मैं उस पर एक एक करके जवाब दूंगा। ये शाह महमूद नूरानी साहब ने फैलाया कि जी दस्तखत पहले किसने किए, इस पर नहीं, ये मुअर्रिखीन ने इस चीज़ को, दस्तखतों को आगे पीछे करके इरफान मशहदी जैसे लोगों को मौका दिया। दूसरे नंबर पर कहा गया कि शाह महमूद नूरानी साहब ने अपनी तकरीर में कहा कि 1974 का सारा काम हमने किया है, इन्होंने नहीं किया। और उसको उन्होंने कहा कि अगर इनके दिल में ख़त्म नबूवत के लिए कोई तड़प थी और दर्द था,
तो पिछली हुकूमत इनके पास सरहद में मौजूद थी, इन्होंने सरहद के अंदर करारदाद क्यों नहीं पेश की कादियानियों के खिलाफ, वहां से क्यों पास नहीं हुई। तीसरा एतराज़ जो शाह अहमद नूरानी साहब ने भी और कई बरेलवी उलमा ने अपनी किताबों और तकरीरों में, अशरफ आसिफ जलाली ने फ़िक्र सिरात मुस्तकीम में और इसके अलावा दूसरी किताबों में भी नकल किया है कि जी गुलाम गौस हज़ारवी साहब ने दस्तखत क्यों नहीं किए थे, उन्होंने दस्तखत ही नहीं किए करारदाद के ऊपर। एक और जो चौथे नंबर पर है वो कहते हैं कि जी करारदाद किसने पेश की, वो कहते हैं जी देखो शाह अहमद नूरानी साहब ने पेश की, तो आप कहते हो करारदाद हमने पेश की। तो इंशाल्लाह मैं इसका भी जवाब देता हूँ। पांचवें नंबर के ऊपर जो है कहा जाता है कि शाह अहमद नूरानी ने करारदाद क्यों पेश की, इंशाल्लाह मैं इसका जवाब दूंगा। छठे नंबर के ऊपर मैं बताऊंगा कि करारदाद जो है वो किसने पेश की थी, एक और करारदाद भी पेश हुई थी, वो भी मैं इंशाल्लाह बताऊंगा। अच्छा, इसके बाद मैं बताऊंगा कि करारदाद पढ़कर किसने सुनाई, इसका भी हवाला मैं इंशाल्लाह आपको दूंगा। इसके बाद क्या असम्बली के अंदर तहज़ीरुन नास पेश हुई, इसका जवाब भी मैं आपको दूंगा। पार्लियामेंट में कौन कौन सी किताबें पेश की गई जो बरेलवी मसलक से ताल्लुक़ रखती थी, ये भी मैं इंशाल्लाह बताऊंगा। और कादियानी अगर तहज़ीरुन नास को अपनी ताईद में पेश करते हैं या मिर्ज़ा कादियानी ने इसको पेश किया है, उसका भी इंशाल्लाह मैं आपको जवाब दूंगा। इसके बाद देवबंदी ख़त्म नबूवत को मानने वाले हैं या नहीं हैं, इसका भी मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। और फिर इसके बाद इंशाल्लाह मैं 3 पॉइंट और भी आपको बताऊंगा। ये तो मैंने इन पॉइंटों के आपको बता दिए कि ये मैं इंशाल्लाह आज की नशिस्त में 13-14 पॉइंट आपके सामने बयान करूंगा। पहले नंबर पे जो मैं पॉइंट बयान कर रहा हूँ वो ये था कि दस्तखत सबसे पहले किसने किए। मैंने पहले आपको एक बात बताया कि दस्तखत पहले कोई भी करे, इसमें 38 अरकान के दस्तखत हैं, जिसने 38वें नंबर पे दस्तखत किए मैं समझता हूँ उसने भी एक बहुत बड़ा काम किया, एक अच्छा काम किया, अच्छे काम में अपना हिस्सा मिलाया, वो भी किसी उस पर उसको नेकी मिलेगी, उससे खाली नहीं है। लेकिन एक शख्स जिसने सबसे पहले दस्तखत किए हों, आप उनके दस्तखत को तीसरे नंबर पर लेकर आएँ या दूसरे नंबर पर लेकर आकर उसके पीछे एक पूरी दास्तान घड़ दें कि जी दस्तखत हमने इनसे करवाए थे वरना ये कर ही नहीं रहे थे, तो मैं इंशाल्लाह उसका पहले आपको जवाब दे दूं। सबसे पहले तो ये मैं आपको बता दूं कि दस्तखत जो है वो सबसे पहले हमारे जनाब मुफ्ती महमूद साहब ने उस पर दस्तखत किए। मैं पहले हवाला आपको दिखा देता हूँ। ये मेरे पास बरेलवी किताब है फ़त्हुन नूरानी अला मकीदात कादियानी, ठीक है। इस किताब के अंदर जो अहम बात है वो क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें इन्होंने नकल किया है कि जनाब मुफ्ती महमूद साहब ने तीसरे नंबर पर दस्तखत किए हैं, दूसरे नंबर पर या तीसरे नंबर पर, बाज़ ने दूसरे नंबर पर लिखा, बाज़ ने तीसरे नंबर पर लिखा। इन्होंने अपने तौर पर इसको जो है वो नकल करने की कोशिश की है। सफ़ा नंबर 164 के ऊपर ये जनाब देखें, ये लिखा हुआ है मुहर्रिकीन करारदाद। उनमें जो दस्तखत हैं सबसे पहले शाह अहमद नूरानी साहब के हैं, दूसरे नंबर पर मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा ज़री, ये भी बरेलवी आलिम हैं, तीसरे नंबर पर मौलाना मुफ्ती महमूद साहब हैं। जनाब इनको तीसरे नंबर पे रखा गया है। ये एक इन्होंने पेश किया कि जनाब इस तरीके से यही चीज़ ये मेरे पास दूसरी किताब है तहरीक ख़त्म नबूवत और नवाए वक्त, ठीक है, मोहम्मद साकिब रज़ा कादरी साहब। इनकी ये किताब सफ़ा नंबर 181 के ऊपर इन्होंने भी जो है यही कोशिश की है कि जनाब दस्तखतों को आगे पीछे करने की कोशिश की है। इन्होंने ये देखें सफ़ा नंबर 181 पे मौलाना शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी और तीसरे नंबर पे मुफ्ती महमूद साहब, दूसरे नंबर पे भी बरेलवी आलिम का नाम, तीसरे नंबर पे मौलाना मुफ्ती महमूद साहब। तो ये वो लोग थे कि जिन्होंने इस तरह करके इरफान मशहदी जैसे लोगों को ऐसी बातें बनाने का मौका दे दिया कि उन्होंने उसको पूरी दास्तान घड़ दी। मैं यहाँ आपको बताऊँ कि देखें, सबसे पहले तो ये बात याद रखें, मेरे पास ये मुसद्दिक़ा रिपोर्ट मौजूद है। आप इस मुसद्दिक़ा रिपोर्ट में आप ख़ुद देख लेंगे कि जनाब इस करारदाद के ऊपर हमारे जो दस्तखत हैं उलमा के, उनमें सबसे पहले नंबर पे दस्तखत जो है वो मौलाना मुफ्ती महमूद साहब रहमतुल्लाह अलैह के हैं, पहले नंबर पर। जिल्द 4, ये है जिल्द 4, सफ़ा नंबर 1848। ये देखें, इसके अंदर मौजूद है दस्तखत। सबसे पहले नंबर पे मौलाना मुफ्ती महमूद साहब के दस्तखत मौजूद हैं। इसलिए खामखा इनको जनाब वो कर देना, तीसरे नंबर पर लेकर आ जाना, ये इंतहाई गलत बात है। ये हवाला मौजूद है, ठीक है। अच्छा, मुसद्दिक़ा रिपोर्ट, ये कौमी असम्बली की मुसद्दिक़ा रिपोर्ट है, ये कोई देवबंदियों की तरफ से नहीं है कि इस पर कोई कहे कि जनाब ये मुसद्दिक़ा रिपोर्ट हमारी नहीं। अच्छा, फ़त्हुन नूरानी अला मकीदात कादियानी, इसमें मुहर्रिकीन करारदाद में पहले नंबर पर मौलाना शाह अहमद नूरानी, दूसरे नंबर पर मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा ज़री, तीसरे नंबर पर मौलाना मुफ्ती महमूद साहब।
इसका बहुत आसान सा जवाब है कि ये देखें, इससे अगले सफ़े पर असल दस्तखत मौजूद है, असल, ठीक है। उसमें जो असल दस्तखत है ना, उनमें पहले नंबर पे मौलाना मुफ्ती महमूद साहब के दस्तखत है। असल अक्स मौजूद है, ये नहीं है कि ये जनाब ये तो हाथ से लिखा हुआ है ना, मतलब कंपोजर ने लिख दिया, ये तो असल अक्स है मुहर्रिकीन करारदाद के। तो इनकी इस बात की तरदीद खुद इनके किताब में मौजूद है कि जनाब पहले नंबर पर मुफ्ती महमूद साहब ने दस्तखत किए। अब इरफान मशहदी जैसे लोगों की ये बात कि जनाब इन लोगों ने दस्तखत नहीं किए थे, हमने करवाए थे, शाह नूरानी साहब दस्तखत लेके घूम रहे थे कि करो करो करो। भाई पहले तो शाह नूरानी साहब जो दस्तखत लेने के लिए घूम रहे हैं, उनको कहो पहले खुद तो दस्तखत कर लेते थे। दस्तखत खुद का तीसरे नंबर पर है और मुफ्ती महमूद साहब से लेने घूम रहे हैं, तो ये भी अजीब बात है। तो ये एक जो है मसला था जो मैंने आपके सामने बताया कि सबसे पहले दस्तखत वो। इसके अलावा ये मेरे पास मुसद्दिका रिपोर्ट है। इस मुसद्दिका अच्छा तहरीक ख़त्म नबूवत और नवाए वक्त, इसमें मुफ्ती महमूद साहब के जो है उसको गलत तरीके से पेश किया गया है। अच्छा, इसमें जो मैं आपको दूसरी जगह भी ये हवाला दिखा दूं ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए। ये कहते हैं कि इनमें इतने अरकान के दस्तखत थे, उनके नाम ये हैं। देखें पहले नंबर पर जो दस्तखत है वो मौलाना मुफ्ती महमूद साहब का है, इसमें भी मौजूद है। ये इनकी किताब का हवाला है। पीछे इन्हीं साहब ने यहाँ पे पहले शाह नूरानी साहब का नाम लिखा है और आगे चलकर इन्हीं साहब ने अपनी किताब में मुफ्ती महमूद साहब का नाम पहले नंबर पे लिखा है, जिससे ये बात पता हो चलती है कि जो है मुफ्ती महमूद साहब के दस्तखत पहले नंबर पर हैं। अच्छा, इसके बाद जो एतराज़ पेश की जाता है, और ये मज़े की बात ये है कि ये एतराज़ शाह नूरानी साहब की तरफ से उठाया गया है। शाह नूरानी साहब की एक मैं वीडियो तकरीर सुन रहा था, उसमें भी वो कहते हैं, और ये उनकी मेरे पास खुतबात नूरानी मौजूद है। इस खुतबात नूरानी में भी वो यही कहते हैं कि जनाब मुफ्ती महमूद साहब के पास तो पिछली भी हुकूमत थी, यानी क्रेडिट अपने नाम करने की कोशिश करते हुए तकरीर के दौरान कहते हैं कि जनाब इनके पास तो हुकूमत सरहद की पहले से मौजूद थी, इन्होंने सरहद के अंदर क्यों करारदाद को पेश नहीं किया गया, वहाँ करते ना। मैं आपको पहले तो इसका खुद से जवाब देने की कोशिश करूँ कि पहली बात तो ये कि मुफ्ती महमूद साहब ने सरहद की हुकूमत होने के बावजूद, वज़ीर आला होने के बावजूद, इसको सरहद की असम्बली से क्यों पास नहीं करवाया। उसकी वजह यह थी कि सरहद की असम्बली एक सूबाई असम्बली होती है और सूबाई असम्बली का यह काम नहीं है, क्योंकि मसला ख़त्म नबूवत वो पूरे मुल्क का मसला है, वो किसी सूबे का नहीं था। इस मसले को एक अक्सरियत के ज़रिए से कौमी असम्बली में पेश किया जाना चाहिए था, उसको सूबाई असम्बलों में, क्योंकि उमूमन सियासी मामलात के अंदर बाज़ सियासी जमातें एक दूसरे से ज़िद कर लेती हैं, एक सूबा दूसरे सूबे से ज़िद कर लेता है। अगर ये मसला एक सूबे में पास हो जाता है तो कहा जाएगा कि जनाब ये तो फलां सूबे का मसला है, तो हम अपने सूबे में इसको पास नहीं करवाते। लेकिन इसका जवाब ये मैं आपको देने की कोशिश करूं कि ख़त्म नबूवत और नवाए वक्त, ये मेरे पास किताब मौजूद है, इसका जवाब खुद मुफ्ती महमूद साहब ने भी दिया है। शाह नूरानी साहब के इस एतराज़ का जवाब बहुत आसान से लफ्ज़ों में खुद मौलाना मुफ्ती महमूद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने भी दिया है कि जनाब हमने क्यों इसको पेश नहीं किया। ये मेरे पास किताब है, सफ़ा नंबर 283। इसके अंदर लिखते हैं, कादियानियों को अक़लियत करार देने का इख्तियार सूबों को नहीं सिर्फ मरकज़ को है। मुफ्ती महमूद साहब का बयान मौजूद है इसमें। यह किताब है तहरीक ख़त्म नबूवत और नवाए वक्त, सफ़ा नंबर 383। किताब भी बरेलवी उलमा की तरफ से, हमारी तरफ से नहीं है। इसमें है कौमी असम्बली में जमीयत उलमा इस्लाम के पार्लिमानी कायद। मैं यहाँ ये बात बताऊँ कि मुफ्ती महमूद साहब ने शाह नूरानी के इस सवाल का जवाब पहले से दिया हुआ है। एक दूसरा ये कि क्यों दिया है कि शाह नूरानी का ये एतराज़ उनका अपना ज़ाती नहीं है, ये भुट्टो का उठाया हुआ एतराज़ था, जिसका जवाब हज़रत दे चुके थे। शाह नूरानी साहब अपनी तकरीरों में इस एतराज़ को बार बार खामखा दोहराते थे, जवाब मौजूद था फिर भी। कहते हैं मुफ्ती महमूद साहब ने गुज़िश्ता शब कौमी असम्बली में वफाकी बजट पर आम बहस के दौरान तकरीर करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म भुट्टो ने अपनी नशरी तकरीर में मेरा नाम लिए बगैर ये इल्ज़ाम लगाया कि मैंने सरहद में अपने दौरे हुकूमत में अहमदियों को अक़लियत करार देने की करारदाद मंजूर क्यों नहीं कराई। ये काम सूबाई हुकूमत का नहीं था। ठीक है, उसका जवाब दे रहे हैं, और ना सूबे के दायरे इख्तियार में था, बल्कि सिर्फ मरकज़ी हुकूमत के दायरे इख्तियार में था। वज़ीर आज़म भुट्टो ने अपनी तकरीर में अवाम को गुमराह करने की कोशिश की है। ये मुफ्ती महमूद साहब का बयान मौजूद है कि हमने सूबे में क्यों पेश नहीं किया, क्योंकि ये मसला सूबे के इख्तियार में नहीं है, ये वफाकी इख्तियार में मसला आता है। तो इस मसले को कौमी असम्बली से हल कराने की ज़रूरत है, ना कि सूबाई जो है सूबाई हुकूमत से हल करवाने की। तो ये तो एक जवाब तो हो गया इसका।
दूसरा क्या है, खुतबात नूरानी, ये मेरे पास मौजूद है। इस खुतबात नूरानी के अंदर जनाब शाह अहमद नूरानी साहब की ये तकरीरों का मजमूआ है, और इन तकरीरों के मजमूए में भी ये चीज़ मौजूद है। अच्छा, इसके बाद मैं आपको बताऊं, ये जवाब तो हो गया। अब अगला है कि मौलाना गुलाम गौस हज़ारवी ने दस्तखत क्यों नहीं किए। ये शाह अहमद नूरानी साहब ने भी अपनी तकरीर में कहा कि मौलाना गुलाम गौस हज़ारवी ने दस्तखत नहीं किए। इरफान मशहदी और हनीफ कुरैशी और इस तरीके से ये मेरे पास किताब फ़िक्र सिरात मुस्तकीम रिसाला है, इसमें भी, और जनाब ये तकरीबन ख़त्म नबूवत पर इनकी लिखी हुई अक्सर किताबों में ये सवाल मौजूद है, एतराज़ मौजूद है कि जनाब देवबंदियों के गुलाम गौस हज़ारवी ने इस पर दस्तखत नहीं किए। हालांकि ये बात बिल्कुल सिरे से गलत है। मौलाना गुलाम गौस हज़ारवी कौमी असम्बली में बैठे हुए हैं, मसले पे बहस कर रहे हैं, तो दस्तखत क्यों नहीं कर रहे थे? आखिर क्या वजह थी? देखो, मौलाना गुलाम गौस हज़ारवी देवबंदी मसलक की तरफ से एक और जमात के जिम्मेदार थे। वो अपनी करारदाद को उन्होंने पेश किया था, उनकी अपनी करारदाद वहां पेश हुई थी। ये नहीं है कि उन्होंने करारदाद ही पेश नहीं की थी, ऐसी बात नहीं है। उन्होंने अपनी करारदाद पेश की थी, अपना महजरनामा कादियानियों के खिलाफ ही पेश किया था। इसलिए यह कहना कि जनाब वो कादियानियों के खिलाफ मसले पे मुत्तफिक नहीं थे, नहीं, उनकी करारदाद में कुछ बातें जायद थी, वो अपनी उन जायद बातों को अपनी करारदाद में लेकर आए। यानी करारदादें दो पेश हुई, एक मुफ्ती महमूद साहब जो हमारी जमीयत उलमा इस्लाम की तरफ से हमारे जिम्मेदार थे तो उन्होंने पेश की, मौलाना गुलाम गौस हज़ारवी दूसरी जमात के थे तो उन्होंने अपनी करारदाद पेश की। गोया हमारी अगर दो जमातें कौमी असम्बली में मौजूद थी तो उन्होंने दो करारदादें पेश की कादियानियों के खिलाफ। तो अगर मुफ्ती महमूद की करारदाद पर मौलाना गुलाम गौस हज़ारवी के दस्तखत नहीं है, तो मौलाना गुलाम गौस हज़ारवी की करारदाद पर शाह अहमद नूरानी के दस्तखत भी नहीं है। फिर तो होना यह चाहिए कि आप कहो कि जनाब जब इधर नहीं है दस्तखत मुफ्ती महमूद साहब की करारदाद के ऊपर, मौलाना गुलाम गौस हज़ारवी की दस्तखत नहीं है, तो ये ख़त्म नबूवत के नऊज़ुबिल्लाह कुछ उन बारे में कोई बुरी सोच रखते हैं। तो फिर शाह अहमद नूरानी के दस्तखत मौलाना गुलाम गौस हज़ारवी की करारदाद पे नहीं थे, फिर इसको क्या 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 कहा जाए, इसको क्या नाम दिया जाए? ये बात तो बिल्कुल गलत है। इसलिए इन मौज़ूआत को ज़ेर बास लाने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। और मेरे पास ये मुसद्दिक़ा रिपोर्ट मौजूद है। इस मुसद्दिक़ा रिपोर्ट में जिल्द नंबर 4 के अंदर जो है ये हवाला मौजूद है। जिल्द नंबर 4 में इस मुसद्दिक़ा रिपोर्ट में जनाब 2204 इसके अंदर ये मौजूद है। सफ़ा नंबर 2204 मुसद्दिक़ा रिपोर्ट जिल्द नंबर 4, इसके अंदर इसका भी जवाब मौजूद है। तो ये जो मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ 2204 में, इसमें मौलाना गुलाम गौस हज़ारवी का वो पूरा महजरनामा जो करारदाद उन्होंने कादियानियों के ख़िलाफ़ पेश की थी वो मौजूद है। ये मुसद्दिक़ा रिपोर्ट जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 2204 में आप ख़ुद देख सकते हैं। तो जनाब ये हवाला भी हो गया। अब इसके बाद मैं आपको बताऊं दूसरा हवाला वो है कि मौलाना गुलाम गौस हज़ारवी साहब ने दस्तखत क्यों नहीं किए। आए इसका दूसरा हवाला भी देख लेते हैं। ये मेरे पास किताब है तहरीक ख़त्म नबूवत और नवाए वक्त, जिससे मैंने पहले आपको बताया कि मोहम्मद साकिब रज़ा कादरी की किताब है। इसमें सफ़ा नंबर 165 के ऊपर मौजूद है। 30 ता 31 अगस्त के इजलास में मौलाना गुलाम गौस हज़ारवी ने अपनी जानिब से अलग महजरनामा पढ़ा। ये हवाला भी मौजूद है कि मौलाना गुलाम गौस हज़ारवी ने अलग से महजरनामा एक पढ़कर सुनाया था। लिहाजा ये कहना कि उन्होंने कोई पेश ही नहीं किया, ये गलत है। इसी तरीके से मुसद्दिक़ा रिपोर्ट की जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 2413, इसके ऊपर वो महजरनामा जो पूरा पढ़ा गया था मुंजानिब मौलाना गुलाम गौस हज़ारवी MNA, मरकज़ी सरबराह कुल पाकिस्तान जमीयत उलमा इस्लाम हज़ारवी ग्रुप, मौलाना अब्दुल हक बलोचिस्तानी, मौलाना अब्दुल हकीम साहब, ये मौजूद है। इसमें भी ये बात है कि जनाब ये महजरनामा मौलाना ने पढ़कर सुनाया था, वहाँ पेश किया हुआ था अलग से। और आप देख सकते हैं कि इस महजरनामे की पूरी रिपोर्ट मौजूद है, ऐसे नहीं है कि बस सिर्फ वो है। अच्छा, इसके अलावा ये मेरे पास मुसद्दिक़ा रिपोर्ट जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 6 है, और इसमें भी ये बात मौजूद है कि मुजाहिद मिल्लत हज़रत मौलाना गुलाम गौस हज़ारवी MNA ने अपनी तरफ से महजरनामा तैयार किया था। इसमें भी ये चीज़ मौजूद है। तो भाई ये कहना कि मौलाना गुलाम गौस हज़ारवी साहब ने हमारी करारदाद पे दस्तखत नहीं किए थे, मकसद दोनों का एक था,
कादियानियों की तकफीर करवाना, चाहे वो मौलाना गुलाम गौस ज़रवी महज़रनामा पेश करें, चाहे वो मुफ्ती महमूद साहब पेश करें, दोनों का मकसद एक था। अच्छा, अब हमारी 2 जमातें वहाँ मौजूद हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बता दिया कि हमारी 2 जमातों में से हर जमात ने अलग करारदाद पेश की और अलग से कादियानियों पर जोर दिया। गोया कादियानियत के मसले पर मुत्तफिक थे कि इनकी इर्तदीद होनी चाहिए, तकफीर होनी चाहिए, लेकिन महज़रनामा अपना तरीक़ेकार अलग अलग पेश किया। तो ये तो कोई, इसमें तो कोई वो नहीं है। हाँ, अगर आप कहते हैं कि जनाब इनके फ़लाँ का दस्तखत क्यों नहीं थे, फ़लाँ के दस्तखत क्यों नहीं थे, अब शाह अहमद नूरानी साहब, आपकी जमात के कितने लोग मौजूद हैं ये देखें ना। ये तो कौमी असम्बली के अंदर थे ना, कौमी असम्बली के बाहर भी तो आपकी जमातें मौजूद थी, यहाँ उनके नाम लिखे हुए हैं कि आपकी जमातें तो कोई 7-8 ग्रुप के यहाँ नाम लिखे हुए हैं। तो आपकी 7-8 ग्रुप की जमातों के क्या आपके साथ क्या किरदार था, उन्होंने आपके साथ ख़त्म नबूवत की तहरीक में क्या किरदार अदा किए, उनका कोई नाम बताएं। आपके पास उनका नाम मौजूद नहीं है। और मैं आगे इंशाअल्लाह हवाला दूंगा, मैं बताऊंगा कि ख़त्म नबूवत की तहरीक में या ख़त्म नबूवत के मसले में गद्दारी किन लोगों ने की थी, कहाँ किस दर्जे पर उन्होंने गद्दारी की थी। इसलिए ये जो कहा जाता है कि मौलाना गुलाम गौस ज़रवी ने दस्तखत नहीं किए करारदाद के ऊपर, इस इश्काल की कोई अहमियत नहीं है, इस एतराज़ की कोई अहमियत नहीं है। मौलाना गुलाम गौस ज़रवी ने अलग से महज़रनामा पर पेश किया था और वो पढ़ के सुनाया था और बाकायदा वो पूरी की पूरी करारदाद पे ये जितनी भी मुसद्दिका रिपोर्ट मौजूद है, कौमी असम्बली में जितने दिन बहस होती रही, सब में मौलाना गुलाम गौस ज़रवी साहब मौजूद थे। उन्होंने मुफ्ती महमूद साहब की भी करारदाद सुनी है पूरी, और फिर उस पर मिर्ज़ा नासिर ने जो तनकीद की थी फिर उसका जवाब दिया गया, वो सब वहाँ बैठे हुए मौजूद सुन रहे थे। लिहाजा ये एतराज़ करना बिल्कुल बिला ज़रूरत है। अच्छा, फिर इसके बाद ये मैं एक चीज़ और आपके सामने बयान कर दूं कि बाज़ दफ़ा बाज़ लोग कहते हैं कि जनाब करारदाद पेश करने के लिए मुफ्ती महमूद, जैसे कि बरेलवी ने अपनी किताबों में लिखा हुआ है कि करारदाद किसने पेश की जी, कहते जी शाह अहमद नूरानी साहब ने करारदाद पेश की। और इसको लेकर वो देखें, मसला ये है, मैं इसकी मिसाल देता हूँ ना कि एक शख्स यूँ किताब उठा के किसी को पेश कर रहा है, तो ये किताब मैंने पेश की आपको, लेकिन सवाल ये पैदा होता है ये किताब तरतीब किसने दी, इस किताब पर मेहनत किस की है, इस किताब को तैयार किसने किया। शाह अहमद नूरानी साहब और उनके मानने वाले भी जगह जगह ये कह रहे होते हैं कि जनाब शाह अहमद नूरानी साहब ने करारदाद पेश की। ठीक है, पेश की, लेकिन आप लोगों को ये क्यों नहीं बताते कि करारदाद तैयार किसने की थी, ये क्यों नहीं बताते, उनके नाम क्यों नहीं बताते। मौलाना यूसुफ बिनूरी साहब की क़यादत में तहरीक ख़त्म नबूवत चल रही है और उसमें हम आपको बता सकते हैं कि करारदाद रात को कौन बैठ के लिखता था, अटारनी जनरल याह्या बख्तियार को कौन तैयारी करवाता था, उसको लिखने वाला कौन था, सैयद नफीसुल हुसैनी शाह साहब उसको लिखते थे, मौलाना समीउल हक साहब और दीगर बुजुर्गों की क्या क्या उसमें किरदार हैं, वो सब हम आपको बता सकते हैं। तो आपको ये सिर्फ बोल देना कि जनाब ये इतनी सी बात कर देना, इसकी कोई अहमियत नहीं है, कोई इसकी वो जो है ना वो नहीं। अच्छा, ये करारदाद किसने पेश की, मैं इस पर आपको बता दूं